और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है टोंक से, जहां आपको बताएं कि आईएसआईएस के समर्थन में नारेबाजी का ये पूरा मामला टोंक के मालपुरा में जो था, नारेबाजी के मामले में बगदादी के बच्चों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। शहर में अब सिर्फ 50 से अधिक उम्र के लोग ही प्रदर्शन कर सकेंगे। मुस्लिम समाज ने यह फतवा जारी किया है, जहां युवा और बच्चों के प्रदर्शन पर परिवार को समाज से बाहर और जुर्माना भी लगाया जाएगा। 50 से अधिक उम्र के लोग ही किसी जुलूस में, किसी प्रदर्शन में शामिल हो सकेंगे, शरीक हो सकेंगे। लेकिन अगर युवा और बच्चे किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उस परिवार को समाज से बर्खास्त किया जाएगा, समाज से बाहर किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। मुस्लिम समाज के लोगों ने एएसपी को ज्ञापन सौंप दिया है और उसके साथ ही नारेबाजी करने वालों के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव का फैसला लिया है। एएसपी जीवन राम बिश्नोई को यह प्रस्ताव सौंपा गया है। पालिका पार्षद मरगूब अली के नेतृत्व में एएसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बताएं कि ज्ञापन के जरिए मरगूब अली अपना बचाव करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रदर्शन में नारेबाजी हुई थी उसका नेतृत्व मरगूब अहमद ही कर रहे थे। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता पुरुषोत्तम जोशी हमारे साथ बने। पुरुषोत्तम, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? हालांकि कल कुछ लोगों को नामजद भी किया गया था, जिस तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है, अभी फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल माधुरी, बताना चाहेंगे कि आज सुबह मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो एडिशनल एसपी मालपुरा जीवन राम बिश्नोई से जाकर मिले। उन्होंने पूरी तरह से पूरे मामले को निंदा प्रस्ताव सौंपा, लेकिन इस निंदा प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि खुद मुस्लिम समाज ने उन युवाओं को, उन बच्चों के खिलाफ एक फतवा जारी किया है जो समाज के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, समाज के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन लोगों के खिलाफ समाज ने फतवा जारी किया है और साफ शब्दों में लिखा है कि अगर 50 वर्ष से कम उम्र के युवा बच्चे प्रदर्शन करेंगे, उन बच्चों को समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, समाज से बाहर कर दिया जाएगा, उन परिवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। जी माधुरी। बिल्कुल पुरुषोत्तम, लेकिन जब ज्ञापन दिया गया है एएसपी को, निंदा प्रस्ताव भी दिया गया है और उसका नेतृत्व भी मरगूब अहमद ने ही किया। ये वही मरगूब अहमद कांग्रेसी पार्षद हैं जो इस जुलूस की अगुवाई भी कर रहे थे? जी बिल्कुल माधुरी, देखिए सबसे बड़ी बात देखने वाली यही रही कि जिस प्रकार से शुक्रवार 11 दिसंबर को जो प्रदर्शन किया गया था, उसकी अगुवाई भी जो नगर पालिका के जो पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष है मकबूल अहमद, इन्होंने ही जो है कि उसकी अगुवाई की थी। और आज भी समाज की अगुवाई करते हुए एडिशनल एसपी जीवन राम बिश्नोई से मिले और ये जो निंदा प्रस्ताव की कॉपी जो एडिशनल एसपी को सौंपी है, उसी में इस फतवे की जानकारी दी गई है एडिशनल एसपी को भी। जी माधुरी। बिल्कुल, लेकिन मरगूब अहमद से भी कल पूछताछ हुई थी पुरुषोत्तम, क्योंकि उनके ऊपर भी उतने ही आरोप संजीदा लगते हैं, क्योंकि जिस जुलूस की अगुवाई वो कर रहे थे उस वक्त नारेबाजी जो हुई वो खुद भी वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसी तरह से रोक टोक नहीं की। पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए माता, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि 48 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है और सबसे बड़ी बात पुलिस की जो कार्रवाई में देखने को मिली है, जो अगुवाई जो कर रहा था इस पूरे प्रदर्शन की, जो नेता प्रतिपक्ष मकबूल अहमद, जो उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली बात है कि आज फिर से जो है एडिशनल एसपी के पास समाज के लोगों के साथ पहुंचे और आज भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बड़ी इज्जत से उनको बड़ी सी मेहमान नवाजी वहां पर देखने को भी मिली। जी पुरुषोत्तम, बिल्कुल ये मरगूब अहमद का दोहरा चेहरा कहा जाए या पुलिस की कार्यशैली का दोहरा चेहरा कि एक तरफ जुलूस 48 घंटे पहले जिस जुलूस की अगुवाई खुद मरगूब अहमद कर रहे थे और उस जुलूस की अगुवाई करने के बाद वहां वो पहुंचते हैं, ज्ञापन देते हैं समाज के लोगों का जो विरोध था उसके लिए, आज भी समाज के लोगों के साथ वो पहुंचते हैं और निंदा प्रस्ताव भी देते हैं। ये किसका दोहरा चेहरा है, मरगूब अहमद का या पुलिस का? देखिए बिल्कुल इसमें दोनों ही चीजें साफ है। एक और तो जो है कि पुलिस अपनी दोहरी कार्यशैली जो है अपना रही है और वहीं जो है कि जो मरगूब अहमद है, इसका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आला नेताओं के कई बार फोन भी यहाँ पर सुनाई दिए हैं, कई बार अंदर खाने से जानकारी मिली है कि कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के फोन भी अधिकारियों के मोबाइल तक पहुंचे हैं। उसके चलते अब तक मरगूब अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी माधुरी।
लेकिन पुरुषोत्तम, कल तक ये बात थी कि उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि आपने ये भी बताया था कि पुलिस किसी भी जानकारी को साझा नहीं कर रही कि किस बारे में उनसे पूछताछ की गई, किस तरह की पूछताछ उनसे हुई। पार्टी खुद उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही थी अगर कोई मामला ठोस पाया जाता है तो। हमने खुद तस्वीरें दिखाई थी जहां जुलूस में आईएसआईएस के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे और यहां तक कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी ये लोग लगा रहे थे। और इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की बात हो रही थी। 48 घंटे बीत चुके हैं पुरुषोत्तम, 20 से 25 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ, किन धाराओं में इनको गिरफ्तार किया गया, आगे पुलिस की कार्रवाई क्या रहेगी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आज सुबह ही हमारे एडिशनल एसपी मालपुरा जीवनराम मिश्नोई से बात हुई है, इन सभी लोगों के खिलाफ जो है कि धारा 153(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और देश की छवि धूमिल करने के संगीन आरोपों की तहत मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 9 नामजद जो लोग हैं, जो 5 अन्य जो लोग बचे हैं नामजद में, उनकी तलाश की जा रही है और 20-25 जो अन्य लोग हैं उनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार प्रदर्शन में 100 से 150 लोग बताए जा रहे हैं, महज अब तक उन 100 से 150 लोगों में से महज 9 लोगों की पहचान हो पाई है और 20-25 जो लोग बताए जा रहे हैं अब तक उनकी पहचान भी पुलिस नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी बात यही देखने को मिली है माधुरी जी। बिल्कुल, पुलिस की कछुआ चाल तो समझ में आती है क्योंकि हर बार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मरगूब अहमद के खिलाफ अभी तक जिन धाराओं में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया है? क्योंकि वो भी तो उस जुलूस की अगुवाई कर रहे थे ना, तो वो भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। और जब वो खुद जिम्मेदार पद पर हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनको खुद तो पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल हमने इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से भी बात की, एसपी दीपक कुमार से भी बात की, एडिशनल एसपी जीवनराम मिश्नोई से भी बात की, लेकिन उन्होंने जो पार्षद मरगूब अहमद है उसके खिलाफ आरोपों को अब तक किसी प्रकार से क्लियर नहीं किया है। किसी प्रकार से उसके जो पूछताछ की गई है उस पूछताछ में किस प्रकार की जानकारियां ली गई है या किस प्रकार की कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, अब तक ये जानकारी अब तक मीडिया से कोई साझा नहीं की गई। खासतौर पर हमने पूरे मामले को जिस तरह से दर्शकों तक पहुंचाया है, सरकार तक पहुंचा है, लेकिन जिस प्रकार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पार्षद के खिलाफ वो नहीं हो पाई है जी। पुरुषोत्तम, बिल्कुल आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि एक तरफ 24 घंटे और माफ कीजिएगा 48 घंटे पहले मरगूब अहमद खुद उस जुलूस का अगुवाई कर रहे थे जिसमें देश के विरोध में नारे लगाए गए। विरोध करने का तरीका हो सकता था, कोई भी तरीका हो सकता है, क्योंकि ये भारत में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है, आपको स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की। लेकिन खुद देश के विरोध में ही आपने देश के खिलाफ नारे लगाए, आतंक को समर्थन देते हुए नारे लगाए, उसी जुलूस की आप अगुवाई कर रहे थे। आज वही मरगूब अहमद उस फतवे या उस निंदा प्रस्ताव की अगुवाई भी करते हैं जो इस समाज के उन लोगों के खिलाफ या समुदाय विशेष के उन लोगों के खिलाफ पारित किया गया है, या ये कहीं कि उस समाज के लोगों के खिलाफ पारित किया गया है जो प्रदर्शन में शामिल होंगे या उसके बाद इस फतवे के बाद वो शामिल ना हो या किसी भी तरह का उनमें डर रहे। आखिर ये दोहरा चेहरा जो है वो समझ के बाहर है। लेकिन सवाल सिर्फ उनके दोहरे चेहरे पर नहीं है, सवाल पुलिस की दोहरी प्रणाली पर है, पुलिस की कार्यशैली पर है कि क्यों आखिरकार जो एक्शन दूसरे लोगों के खिलाफ लिया गया है उस जुलूस में सम्मिलित जो हुए हैं, तो क्यों वो एक्शन मरगूब अहमद के खिलाफ नहीं लिया जा रहा या उनके खिलाफ किसी तरह की पूछताछ की जानकारी मीडिया से साझा क्यों नहीं की जा रही कि किस तरह से उनसे पूछताछ की गई है। मरगूब अहमद, आपको बता दें, वहां से स्थानीय कांग्रेसी पार्षद हैं, उस नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या ये समझा जाए कि सिर्फ उस कार्रवाई से बचने के लिए आज इस निंदा प्रस्ताव की भी अगुवाई मरगूब अहमद ने की? पुरुषोत्तम, अगर लगातार हमारे साथ बने हुए पुरुषोत्तम, क्या समझा जाए कि मरगूब अहमद उस कार्रवाई से बचने के लिए ही आज फिर से जब निंदा प्रस्ताव या एसपी को ज्ञापन सौंपा जाता है उसकी भी अगुवाई कर रहे थे? लगता है पुरुषोत्तम का संपर्क हमसे कट गया, लेकिन इस वक्त ये जो तमाम मसला सामने निकल कर आया, सबसे बड़ा सवाल ये कि विरोध का तरीका आपका दूसरा हो सकता था। विरोध जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपने उसमें आतंक को समर्थन देते हुए नारे लगवाए। आप खुद उस जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। ये कांग्रेसी पार्षद जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन फिलहाल
आपको बता दें कि मालपुरा में जिस तरह के नारे लगाए गए उसके खिलाफ फतवा जारी हुआ है और शहर में अब सिर्फ 50 से अधिक उम्र के लोग ही प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रशासन को भी इसके लिए अवगत करवाने के लिए निर्धारित किया जाएगा। जहां अगर कोई बच्चा इस तरह के जुलूस में सम्मिलित होता है तो समाज से उसे बाहर निकाला जा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और कठोर सजा का भी समाज ने निर्धारण किया है। लेकिन सवाल अभी भी ये कि पुलिस की कार्रवाई उतनी ठोस और उतनी सख्त क्यों नहीं है।